मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, मेरी माँ हुजरे में होती। आका कहते उमर मैं नियत बांध के सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, लोग 10 बस्ता खड़े होते और उसके बाद हल्के से पर्दा हटता, मुबारक आवाज गूंजती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। उमर तुझे बताऊं, मैं नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, नियत तोड़ देता, तोड़ के माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ के रब की बारगाह से मुंह मोड़ के माँ की तरफ चले जाते। हाँ उमर मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, माँ के पास चला जाता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता। फिर जो माँ की इज्जत नहीं की, तो भाई नौजवानों गुजारिश है आपसे, मैंने एक रिश्ते पे बात की है, बेटी वाले रिश्ते पे इंशाल्लाह कल बात करूंगा, कल बात करूंगा। मगर मेरी बात याद रखो यार, माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। माँ औलाद से कितनी बात, कितना प्यार करती है जानते हो? एक बड़ी अच्छी तहरीर मेरी आंखों के सामने, शायद लोग पीछे नियत बांधे खड़े, हुजूर आ रहे हैं, आका मुसल्ले पे आए, नमाज से फारिग हो गए, फारिग होने के बाद ना सब अपने काम में लग गए। मेरे महबूब दीवार के कोने से टेक लगा के रोए। जब रोने लगे ना तो फिर अदालत का ताजदार उठा, हुजूर की आंखों के आंसू देखे तड़प गए। महबूब किसी ने कोई बात कह दी है? आका अगर किसी ने आंख दिखाई हो तो आंख निकाल लेंगे, अब वो दौर नहीं है कोई तेरी राहों में कांटे बिछा सके। महबूब अगर जबान तेरे खिलाफ चलेगी तो पूरा सर काटा जाएगा। कहे ना आका अगर किसी से तकलीफ पहुंची है तो रब ने जवान बेटे दिए के, एक एक बेटा लुटा देंगे तेरे नाम पे, बताओ। आका क्यों रोए? कहा नहीं बिल उमर आज किसी ने दुख नहीं दिया। कहा फिर रोए क्यों? कहने लगे आज मुझे माँ अमीना की याद रुला गई है, आज मेरी माँ अमीना की याद आ गई है। खुदा की कसम मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उमर कहते हैं आका क्या हो गया, आपको माँ की याद आई? कहा हाँ। कहा क्या याद आई? कहा उमर आज 10,000 लोग देखे ना तो मुझे माँ याद आ गई। मैं ख्याल आया काश आज मेरी माँ अमीना होती ना और 10,000 लोगों को बेटे के पीछे खड़ा देखती तो कितनी खुश हो जाती, कितनी खुश हो जाती। और भाई बेटे कामयाब होते तो मायों के कलेजे चौड़े हो जाते हैं। कहती मेरा लाल है ये, मेरा लाल है ये। और भाई अगर बेटा इंजीनियर बने तो मां नाज करती है, बेटा डॉक्टर बने तो मां नाज करती है। सोच तो सही नबी की आमीना कितना नाज करती होंगी, रब ने बेटे को नबियों का इमाम बना के भेजा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। सुने मेरी बात, उमर याद आ गई आज बात, मुझे माँ की याद आ गई। आज माँ होती ना 10,000 को खड़ा देखती और फिर देखती मेरे बेटे की शान क्या। उमर मेरी माँ ने मुझे तब देखा यार जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था मैं, तब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हर बेटे का ये ख्वाब होता है कि अपनी कामयाबी की बात अपनी माँ से आके कहे। उमर जब मैं मेराज से लौट के आया ना तो मेरा जी चाहता था ये खबर पहले माँ को सुनाता, माँ आज तेरा बेटा आसमानों की सैर करके आया है। लेकिन उमर माँ नहीं थी। आज फतह मक्का हुआ है, 10,000 लोग पीछे हाथ बांधे खड़े। यही गलियां थी ना उमर जब लोग पत्थर मारते थे, यही राहें थी ना जब लोग लावारिस समझ के राहों में कांटे बिछा देते थे। देख उमर आज रब ने कितनी इज्जत बख्शी है, 10,000 लोग पीछे खड़े हैं, बड़ों बड़ों की गर्दनें झुकी हुई हैं। कहते उमर आज मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती। से गुजरी ना 2 लाइनें थी, सिर्फ 2 लाइनें थी, मगर उन 2 लाइनों ने पूरी जिंदगी का फलसफा समझा दिया। 2 लाइनें। वो बेटी भी कौम की बड़ी मुदब्बिर बेटी है जिसने ये लिखा है, काबिल बेटी है कौम की। उसने लिखा था कि माँ और बेटों का रिश्ता ये है, रब ने अगर किसी माँ को 5 बेटे दिए और मैदान कयामत में अगर 4 जन्नत में चले जाएं, 1 जहन्नम में हो और फिर माँ गायब हो जाए तो पूछा कहां तलाश किया जाए? कहा उस माँ को जन्नत में 4 बेटों के पास न ढूंढना, उसे देखना जहन्नम के दाएं बाएं कहीं 5वें को बचाने में लगी होगी। ये माँ होती है, ये माँ होती है। एक बेटे का दुख माँ को बेकरार कर देता है, एक बेटे का दुख माँ को परेशान कर देता है। अगर माँ बेटे से इतना प्यार करती है तो फिर बेटे को भी माँ से प्यार करना चाहिए, बेटे को भी माँ से प्यार करना चाहिए। ये दुनिया है। हर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं
अब हमने होश संभाल लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये कभी ना सोचना, ये कभी ना सोचना। बहुत जलीलुल कद्र पैगंबर हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, रब ने ये इज्जत बख्शी थी कि रब ने उनसे कलाम किया है। रब हज़रत मूसा से बातें की हैं अल्लाह ने, और इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कि रब से अपनी बात मनवाने के लिए जिद भी कर जाते थे। हुजूर मेराज में गए ना, तो जब आसमानों से गुजरे चंद शख्सियतें देखी, कहने लगे जिब्रील, ये जो बैते मामूर से टेक लगाए बैठे थे ये कौन थे? कहा ये आपके जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। कहा वो जो पीछे मिले थे, जो रब से बहस कर रहे थे, जिद कर रहे थे, वो कौन थे? कहा वो मूसा कलीमुल्लाह थे। रास्ते में हजरत आदम से मुलाकात हुई, कहने लगे आदम महबूब लामा कहां जा रहे हो ना, मेरे बेटों की मगफिरत की दुआ कर देना। जब रब से मुलाकात हो ना, कह देना मेरे गुनाहगार बच्चों की मगफिरत कर दे। जब गुजरे हुजूर ने देखा, कहा जिब्रील वो कौन थे? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह वो आदम थे। कहा वो कभी हंसते थे कभी रोते थे, ऐसा क्यों? जिब्रील कहते हैं आका वो दाहिनी जानिब जब देखते थे तो उनको जन्नती औलाद दिखाई जाती थी, और जब बाईं जानिब देखते थे तो जहन्नमी औलाद दिखाई जाती थी। कहा जब जन्नती औलाद देखते थे तो हंसते थे, और जहन्नमी औलाद देखते थे तो रोते थे। अजीब रिश्ता हजरत मूसा कलीमुल्लाह को आप देखें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जाते तो रब से जिद कर जाते, और एक बार नहीं बार बार गए। कुछ दिन गुजरे कि मां का इंतकाल हो गया। जब मां का इंतकाल हुआ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बात करने के लिए तूर पे आने लगे। जब तूर पे आने लगे तो फिर आवाज आई मूसा संभल के आना। मूसा जोर से सारे बोले मूसा आज संभल के आना है, लहजे संभाल के बात करना, अंदाजे गुफ्तगू बदल के आना, ये सोच के आना ये तूर जरूर है, लेकिन ये कल वाला तूर नहीं, ये आज वाला तूर है। कहते मालिक आज से पहले भी तो आया था, कभी ये नहीं कहा गया संभल के आना, कभी ये नहीं कहा गया लहजे संभालने होंगे, कभी वार्निंग नहीं दी गई अंदाज संभाल के बात करनी है। ए मेरे परवरदिगार, आज ये क्यों कहा जा रहा है कि आज लहजे संभाल के बात करनी पड़ेगी, आज अंदाजे गुफ्तगू बदलना होगा। आवाज़े कुदरत आई, ए मूसा आज से पहले जब आया करते थे तो तुम घर से निकलते थे, उधर माँ का आंचल उठ जाया करता था। मालिक मेरा मूसा है थोड़ा सा जिद्दी है, मेरे परवरदिगार अगर बेटा जिद कर जाए नाराज ना होना, मेरे बेटे को दरगुजर फरमा देना। मूसा आज से पहले आते थे तो सर पे माँ का आंचल होता था, लेकिन आज मूसा आ रहे हो तो माँ की ममता भी नकी है, ममता का आंचल भी नकी है, माँ की दुआएं भी नकी है, माँ का प्यार भी नकी है, माँ की तरफ से आपके लिए कोई हिफाजत का कोई दस्तावेज भी नकी है। ए मूसा संभल के आना, अब तक जो भी संभाला गया है वो तुम्हारी वजह से नकी, माँ की दुआ की वजह से संभाला। ओ भाई, अगर मूसा जैसे पैगंबर को माँ की दुआओं की जरूरत पड़ सकती है तो तेरे मेरे जैसे को क्यों नहीं पड़ सकती है? क्यों नहीं पड़ सकती है? मैं दावे के साथ कहता हूं, आज हो रहा होगा कुछ लोगों को कमी महसूस होती हो माँ बाप की, नहीं रहे, मौलवी आज बता रहा है, अगर वो ना भी रहे तो रब ने उनके दुआओं के दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी अगर वो है ना तो फिर जाया करो माँ बाप की कब्र पे, और थक जाओ ना किसी मुसीबत से, और कहीं घिर जाओ परेशानी में, तो जैसे जिंदगी में माँ के पास आके बैठा करते थे वैसे आके बैठा करो। कहा करो अम्मी मैं तेरा बेटा बड़ा परेशान हूँ, माँ थक गया हूँ दौड़ते दौड़ते, तू दुआ कर रब से तेरा बेटा दुख भरी दुनिया से निकल जाए, और फिर कुछ पढ़ के दम करके पलटना, दुआ करके आना। खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो माँ बाप को, जब आप माँ से इस लहजे में बात करोगे ना, अगर मुमकिन होता तो उसका दर्द कब्र के पर्दों को झांक करके तेरी आंखों के सामने आता, और तुम पलटते हो ना, वो कहती है मालिक ये जब जिंदगी में आता था ना, मैंने कभी तकिए के नीचे से इसको बर्फी निकाल के दी, कभी पालिश के इंतजार में रख के सूख गया था, मालिक मैंने इसे दिया था,
ये खाली नहीं लौटा। मालिक आज ये खाली जा रहा है, माँ को गैरत आ रही है, अल्लाह मेरा बेटा है खाली जा रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आता। फरिश्तों पूछो इसकी माँ क्या चाहती है। वो कहते हैं तू क्या चाहती है। तो अगर तुमने कुछ मांगा है तो फिर माँ वो बात रख देती है, मेरे अल्लाह मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा दुख में है, उसके बिजनेस में बरकत नहीं है, अल्लाह मेरे बेटे को बरकतें दे दे। जब माँ इतना सवाल करती है तो रब कहता फरिश्तों ठहरो, सिर्फ उतना ही नहीं देना जितना माँ ने कहा है। अब हम कहते हैं तुम ये देखो, फरिश्तों चेक तो करो इसके नामे अमाल में क्या है। मौला गुनाह है, हुक्म होता सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएं। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे यार। हुक्म होता सारे नेकी गुनाह नेकियों में बदल दो। जरा बताओ इसका नाम किस लिस्ट में है। मालिक तेरे दुश्मनों में है, कब इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए, इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये जन्नती है कि जहन्नमी। कहते हैं जहन्नमी है, कब इसका नाम जन्नतियों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं मालिक बता तो सकी। तो आयतें पढ़ के माँ की कब्र पे दम किया है, इतना नवाजा जा रहा है। माँ ने सिर्फ बरकत मांगी थी, कितना दिया जा रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आता है। ए फरिश्तों ये माँ के पास आता था, कभी माँ ने रोटी निकाल के दी, कभी पैसा निकाल के दिया, कभी फल निकाल के दिया। आज जब पलट के जा रहा है, माँ ने मुझसे कहा है कि मालिक आज तू दे, तू देने पे कादिर है। तो फरिश्तों मैं तो उतना नहीं दूंगा जितना माँ दिया करती थी। अगर मैं भी उतना दूंगा जितनी माँ देती थी तो मुझ में और माँ के प्यार में क्या फर्क रह जाएगा। का ये सभी से दे दो ताकि दुनिया जान ले कि जितना माँ प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा उसका खुदा प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला इमाम हुसैन का दामन। जाया करो माँ की कब्र पे, बैठ के बातें किया करो उनसे, हाल दिल कहा करो। मौलवी से कहोगे, तुम सबसे कहोगे यार अम्मा की याद आ रही है, अम्मी की याद आ रही है। मौलाना तुम्हें क्या बताएं, बचपन में बड़ा अच्छा लगता था जब माँ गोद में उठाती। ओ यार हमसे कह रहे हो, कभी माँ की कब्र पे जाके कहो माँ तेरी याद आ रही थी, तुझसे मिलने चला आया हूँ। बैठना उसकी कब्र पे जाके उससे बातें किया कर। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे दीन में ये है कि तुम्हारे कब्रिस्तान में दफन होने वाले लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। बाप कहता कभी तो बेटा आएगा, माँ कहती है महीने हो गए बेटा नहीं देखा है। लेकिन बेटा अपनी दौलत में ऐसा डूबा है ना, उसे बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती, उसे दौलत के रंग से फुर्सत नहीं मिलती। अगर उसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो मॉल चला जाता है, खूबसूरत जमीनें देखने चला जाता है। खुदा की कसम तेरे लिए माँ की कब्र से ज्यादा खूबसूरत कोई जमीन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जाया करो यार, जाया करो। मॉल में जाओगे, बाजारों में जाओगे, कहीं खूबसूरत जमीनें जाके देखोगे तो तबाही लेके आओगे। माँ की कब्र पे जाओगे तो जन्नत का परवाना लेके आओगे। जाया करो ना, मेरे महबूब जाया करते थे, सहाबा को लेके जाते थे। आज जो ये फिक्र दी जाती है, नबी ने कहा था कब्रें मिटा देनी चाहिए, झूठ बोलते हैं ये, झूठ बोलते हैं ये। मेरे हुजूर खुद भी जाते थे, सहाबा को भी लेके जाते थे, सहाबा को भी लेके जाते थे। हज्जतुल वदा का मौका, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं हुजूर जब हज्जतुल वदा से वापस हुए, हम हुजूर के साथ थे, हुजूर काफिले से थोड़ा जुदा चल रहे थे, जुदा चल रहे थे। कहते एक मकाम आया, मकाम अबवा, जहाँ पे ना हुजूर की अम्मी दफन है। कहते हुजूर ने ना मुझे सवारी की रस्सी थमा दी। तवज्जो है सारे लोगों की, कर लूँ 2 मिनट बाद, मेरी घड़ी की सुई आगे चली गई आज वक्त से, लेकिन बस यूं समझें कि हुजूर की अम्मी का सदका है जो हम इस प्यार से बैठे। अगर दिल लग रहा हो ना महफिल में तो समझ लेना हुजूर की नजरें करम हो गई है, हुजूर की नजरें करम हो गई हैं। जिनकी आंखें भीग गई ना, मैं उनसे कहूँगा हमारे लिए खास दुआ कर देना। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इशारा नहीं करूंगा। कई बार ना लोग ना मजाक उड़ाते रोने वालों का, ओ अल्लाह से रोने वाली आंख मांगा करो, अल्लाह से रोने वाली आंख मांगा करो। मेहरबान होता उस पर अब जिसे रोने वाली आंख मिल जाती है, जिसे नर्म दिल मिल जाता है, वो खुश नसीब बंदा होता है। रोने वाली आंख मांगा करो अल्लाह से, हमेशा मेहरबानी होती है उन आंखों पे और उन आंखें वालों पे जिनकी आंखें रोने वाली होती हैं। तो किसी का मजाक ना उड़ाया करें। सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूँ
जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, वादी से गुजरे ना, हुजूर ने अपनी सवारी की रस्सी मेरे हाथ में थमा दी और फरमाया आयशा जब तक मैं ना कहूँ अपनी जगह से हिलना नहीं है। कहते हुजूर मुझे खजूर के नीचे बैठा के चले गए। हुजूर मेरी आंखों से ओझल हो गए। कहा पहाड़ी पे चले हुजूर एक टीले पे, फिर मेरी आंखों से ओझल हो गए। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी ना, मुझे हुजूर के रोने की आवाज़ आई। कह रहे हुजूर इस दर्द से रो रहे थे, मेरा जी चाहता था कि मैं रस्सी छोड़ के दौड़ के जाके हुजूर को तसल्ली दूं। हुजूर की शफीक ज़ौजा है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। कहती है ना कि हुजूर को मैंने रोते देखा, आवाज़ सुनी, मैं तड़प गई थी, मैं जाना चाहती थी, लेकिन हुजूर ने कहा था आना नहीं है, यहीं रहना है, कुछ भी हो जाए जगह नहीं छोड़नी है। कहा मैं बैठी रही। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर सामने से मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। आके करीम मेरे पास आए, मैंने कहा महबूब क्या हुआ, अभी इतने दर्द के साथ क्यों रो रहे थे, कहाँ गए थे? कहते बड़े प्यार से हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे आयशा मैं माँ की कब्र पे गया था, ये जो टीला है ना इस पे मेरी माँ लेटी है। कहा जब माँ की कब्र पे गया ना, आज मैंने लाखों सहाबा के साथ हज किया, लाखों सहाबा के साथ सफ़र किया, आज माँ की याद आई, मेरे जी में आया काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। कहते ये ख्याल आया, मैं माँ की कब्र पे गया आयशा, और जब माँ की कब्र पे पहुंचा वो बीते दिन याद आए, वो गुजरे लम्हे याद आए। आयशा जब याद आए मैं रो दिया, और फिर मैंने हाथ उठा के कहा मालिक तेरे खजाने में क्या कमी है, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, अल्लाह तेरे महबूब का जी चाहता है काश आज माँ सीने से लगा ले। आयशा मैंने इतना कहा, माँ की कब्र खुल गई, मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। आयशा मैं माँ की जियारत भी करके आया हूँ, उसको अपना कलमा भी पढ़ा के आ गया। अल्लाहू अकबर। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। ओ भाई माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये एक रिश्ता इस्लाम ने कितना खूबसूरत बना दिया, कितना खूबसूरत बना दिया, कितना खूबसूरत बना दिया कि खुदा की कसम आज कायनात माँ के कदमों पे कुर्बान, पूरी दुनिया माँ के कदमों पे कुर्बान। एक रिश्ता औरत का जो दिया इस्लाम ने ना, माँ के रूप में इतना अजीम बनाया, फिर बेटी बनी, बीवी बनी। मेरे सहारे तो तूने और भी दिए। आमीना का तो एक ही सहारा था, वो भी चला गया। अल्लाह जो बच्चा दे ना इसकी गोद में, मालिक ऐसा दे ना जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते हैं आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। कहते मैंने बस छोड़ दिया, उस दिन से उम्मीद बंद गई। अब जो बच्चा आएगा कोई आम नहीं आएगा, कोई इमाम ही आएगा, इमाम ही आएगा। अब हालात देखिए हजरत आमीना के, तवज्जो है ना, अभी थके तो नहीं है। हाँ अभी 5 मिनट और बर्दाश्त करें जरा। कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ हजरत आमीना कहती है कि पर कंडीशन क्या थी। कहते हैं पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा आ गया, तीसरा आ गया। कहती आलम ये था, आलम ये था कि अरब का दस्तूर ये था कि जिसकी शोहर का इंतकाल हो जाए, जिसके उस औरत को खुशबू नहीं लगानी थी, बन सवर के नहीं निकलना, इत्र नहीं लगाना। कहते हैं मैं इत्र तो लगाती नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब मैंने एक दिन ना अपने ही हाथ से तकिया उठाया और करीब किया तो उससे मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। कहती है एक दिन मुझे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से पसीना पोंछ लिया, उससे खुशबू आई, मैं डर गई। मक्के वालों से क्या कहा जाएगा, लोग क्या कहेंगे। कहने मैंने डर की वजह से कपड़ा धोया। कहते हैं दुपट्टे से तो खुशबू आ ही रही थी, जो पानी निकल के नाली में जा रहा था वो भी खुशबू से महकता जा रहा था। कहती है खुशबू बढ़ती चली गई। कहती मैंने अपने आप को संभाल के रखा, कैद कर लिया ताकि ये खुशबू घर से बाहर न निकले। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आके कहने लगे अब फातिमा आपकी, मेरे नबी की दादी का नाम फातिमा है। फातिमा कहा जी, कहा जरा आमीना से बात तो करो। कहा क्या हो गया है। कहा आज मक्के की बातों ने मेरी गर्दन झुका दी है, आज तक मैं किसी से नजर झुका के नहीं मिला, लेकिन आज मेरी गैरत से नजर झुक गई है। कहा बात क्या है। कहा मक्के में बातें हो रही है। कहा कौन सी बातें। कहा बातें ये हो रही है, अरब का दस्तूर ये है शोहर चला जाए, औरत बेवा हो जाए तो औरत खुशबू नहीं लगाती है, लेकिन सुना ये है मक्के की औरतें कहती है आमीना ऐसी खुशबू लगा रही है कि जो खुशबू मक्के के बाजार में भी नहीं मिला करती है। कहा जाके पूछो तो सही इसे हमारे बेटे की जुदाई का गम है कि नहीं। सैयदा आमीना के बारे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा, हजरत फातिमा कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुझ में तो ताकत लगी है, आप खुद जाके पूछ लो। कहा किसी का एक दिन मेरे दिल में भी ख्याल आया था, मैंने भी सोचा पूछूं आमीना से खुशबू क्यों लगाती है। कहा जैसे उसकी निगाह उठी में बेहोश हो गई थी। कहा मुझ में ताकत लगी है, उसके आगे खड़े होने की, जाओ जाके बात कर लो। अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, सैयदा कोने में बैठी है, जैसे पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती
जाती है, अदब से उठ के खड़ी होती है, सलाम किया, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। कहते बेटी जरा एक सवाल था। अब्बा जी पूछो कौन सा सवाल है? कहा बेटी बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम लगी है? इतना सुनना था। तड़प गई, अब्बा कैसी बात कर रखे हो? कहा अगर तुझे जुदाई का गम है तो खुशबू क्यों लगा रखी है? क्या तुझे पता लगी है 1 साल तक खुशबू नहीं लगाई जाती है? कहती अब्बा किसकी जुदाई की बात करते हो? मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है जब से अब्दुल्ला गए हैं, मैंने जीने के ख्वाब छोड़ दिए हैं। किस खुशी की बात करते हो? अब्दुल्ला के साथ मेरी खुशियां चली गई है। कहा बेटी फिर खुशबू क्यों लगा रखी है? एक लंबी सांस ली है सैयदा आमिना ने और कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी। लेकिन अब्बा आज पूछ रखे हो ना तो आपकी नाराजगी की डर से बता रही हो। कहा बेटी बात क्या है? अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इतर नहीं लगाती हूँ। कहा अगर इतर और खुशबू नहीं लगाती है तो बता फिर मक्के वाले तेरी खुशबू की बातें क्यों करते हैं? कहती अब्बा सच ये है मैंने कोई इतर नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई। जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो मेरे साथ में गलियां महक जाया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मिलादे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। गलियां महक जाया करती, गलियां महक जाया करती। मेरा इमाम कहता उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, गुंचे खिला दिए। जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए। बातें बहुत सारी होंगी करने को, वक्त बहुत चाहिए। हाँ अभी मैंने विलादत बयान नहीं की, अभी मैंने हालत बयान की और हालत भी पूरी नहीं, मैंने फर्स्ट कंडीशन आपके सामने रखी है। हुजूर आए, खुदा की कसम जानते हो सैयदा आमिना के आंगन में कायनात मुस्कुराने लगी। मक्के में जो दरख्त सूखे थे हरे हो गए, जो जंगल सूखे थे हरे भरे हो गए, जो जानवर कमजोर थे ताज़ा तन हो गए, जो बीमार थे शिफायाब हो गए। क्यों ना हो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए और शिफा क्यों ना पाते। इमाम कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हुजूर आए, औरत को कितनी इज्जतें मिली, माँ बनी औलाद के लिए जन्नत, बहन बनी, बेटी बनी, माँ बाप और भाई के लिए जन्नत, बीवी बनी। फरमाया महबूब ने मियाँ बीवी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखने अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, तो ये शोहर के लिए जन्नत। कितनी बरकतें अल्लाह ने बख्शी है। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराने लगी। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जिन बेटियों को पता होगा कि हम तो मारे जाते थे, हुजूर आए तो बेटियां जिंदा हो गई हैं। तो अगर कोई उस बेटी से कहे हुजूर का मिलाद न मना, झंडा न लगा, तो वो थप्पड़ मार के ये नहीं कहेगी कि तुझ पे एहसान हो ना हो, हम पे तो मदीने वाले ने एहसान किया है ना। तो हर बेटी की जिम्मेदारी है कि उसकी निगरानी में हर घर में हुजूर की आमद का झंडा होना चाहिए। लेकिन साथ में एक दूसरे का गम भी बांटिए, प्यार कीजिए, हमदर्दियां बांटिए, मोहब्बतें बांटिए, यही मकसद है। और मैं तो कहता हूँ जो हुजूर से चिढ़ते हो ना, चिढ़ो मत, करीब आ जाओ, उन्हें पहचानो। कुरान कहता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरल्लाह, महबूब हम इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो तू ये मीटर क्यों लगाए घूम रहा है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ सिखा दिया। जब सब कुछ बता दिया तो तुझे कौन सी लाइल्मी की खबर मिल गई। इसलिए गुजारिश है अभी वक्त है, आंखें खोलो, प्यार बांटो, मोहब्बत तकसीम करो। इतना करना है ना, अगर कोई अमीर हवेली सजाने लगे और लगे पड़ोस में कोई एक कुमकुमिया नहीं लगी है तो आधी झालर अपने घर वाली उठा के पड़ोस के गरीबों को मैं तकसीम करूं। वो क्या यार ये क्या कर रहा है, क्या पता नहीं हुजूर आने वाले हैं, इसलिए सिर्फ मेरा घर नहीं तेरा घर भी सजेगा। ये नहीं हम मुकाबले करते हैं, देखा मेरी कोठी ज्यादा जच रही है, गरीब उसने रोने लगते हैं यार मेरे घर एक भी कुमकुमिया नहीं, एक भी लाइट नहीं। पड़ोसी का हर बंदा ख्याल रखेगा, जिसके पास ना हो रोशनी का इंतजाम और आप कर रहे हैं तो आप आधे का कर लें, आधा अपने गरीब भाई को दे दें ताकि आपकी हवेली भी सज जाए और हुजूर के सदके में गरीब के आंगन में भी उजाला हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश कीजिएगा। और आपसे एक आखिर में गुजारिश कर जाऊं, जुलूस मोहम्मदी जब निकले ना, नौजवानों डांस नहीं करना है, कूदना नहीं है, शर्ट निकाल के नाचना नहीं है, अदब से गर्दन झुका के चलना है, अदब से झुका के चलना है।
गर्दनें झुकी हों, नजरें झुकी हों, जमाने को दिखाने के नहीं, उनको दिखाने के लिए जो वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं। और इस नजरिए से चलना कि हुजूर देख रहे हैं, फिर गर्दन झुकी हो, दिल में गुंबदे खजरा हो, नजरों में हुजूर का जलवा हो, फिर कहो काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्से दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। इस तरीके से जुलूस निकालें ताकि जमाने को पता चल जाए अगर उम्मती इतने शरीफ है तो मदीने वाला कितना शरीफ रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। कोई बदमाशी नहीं होनी, कोई जबरदस्ती नहीं होनी। मेरे भाई वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त लग जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ नहीं मैं हंसी पे क्या, मैं तो आपके एक एक लम्हे पे कुर्बान, इसलिए कि जो वक्त जिक्र मुस्तफ़ा में गुजरे उससे कीमती वक्त मेरी नज़र में हो ही नहीं सकता है। मसला अलग है। मैं आपको बता दूं हुजूर की अम्मी की विलादत के विसाल के हवाले से मैं बताऊं आपको, मेरा जी नहीं चाहता आज चांद की पहली रात और किसी का आंसू गिरे। मेरी बात समझ ले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। विलादत के महीने की पहली रात आई है ना, तो हंसते हुए जाइए, वरना मैं बहुत कुछ बयान कर सकता था इसमें। अल्लाह करे आज हंसते हुए जाए। मैं मेरे भाई मेरी बात सुन ले, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। बैठ जाइए, बैठे बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयदा आमीना की आगोश में मेरे हुजूर तशरीफ लाए। जो है सारे लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है ना, अभी है ना मेरे पास भाई। अरे बोलिए। अभी सब अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की अम्मी का अल्लाह हम सबको सदका अता फरमाए, है ना। अगर मेरी माँ की बातें हों तो मेरा कलेजा ठंडा होता। मैं हुजूर की अम्मी की बातें कर रहा हूँ, मदीने वाला मुस्कुराने लग जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर माँ की गोद में आए, सैयद आमीना की गोद में सरकार तशरीफ लाए। वो सारी बातें मैंने छोड़ दी हैं। जिब्रील झंडा लाए, काबे पे लगाया, जुलूस भी निकला, नारे भी लगे, ऐलान भी हुए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जानते हैं ना, दस्तूर था मक्के का, बच्चे आते ना तो दाया ले जाती, परवरिश करती और पाल के वापस दे जाती। उसमें दो फायदे थे, एक तो बच्चों की जबान अच्छी होती थी और दूसरे देहात वगैरह में बच्चों को ले जाया करती थी औरतें, तो उससे शुद्ध हवा मिलती थी, बीमारियां नहीं लगती थी। हुजूर जलवगर हुए, सारी दाया आकर के चली गई, लेकिन हुजूर ने किसी का इंतखाब नहीं किया, लौट के चली गई। लोग कहते हैं दाया छोड़ के चली गई, मैं कहता हूं इनकी औकात क्या ये छोड़ के चले जाए। मेरे नबी ने किसी को मुंतखब ही नहीं किया था। आखिर में हलीमा सादिया आई है, सबसे आखिर में आई, टूटे पैर की सवारी है, काबे का खिलाफ थामा, पकड़ के कहती है या अल्लाह, सब बच्चे लेके चली गई, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मैं खाली जाऊंगी, मुझे कोई नहीं मिलेगा। चौखट से आवाज आई, हरम काबा के दरवाजे से कोई दाया है, पलट के देखा अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं। कहा मुझे एक दाया की जरूरत है, दौड़ पड़ी, मैं हूँ। कहती मैंने जल्दी में ये भी न पूछा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कहते मैं करीब गई तो शान शौकत से लग रहा था, बड़ी शान वाला है, सरदार है मक्के का। आप जो सोच रही है, इतने में अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या सोच रही हो हलीमा, ये सोच रही हो मैं सरदार हूँ। कहती जब मैंने इतना सुना, उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं तो पहली बार आई थी, इन्हें कैसे पता, मैं हैरत में डूब जाती हूँ। उसके बाद वो कहते सुनो मिलना कुछ नहीं है, बेटा मेरा नहीं है, बेटा अब्दुल्लाह का है और वो दुनिया से जा चुका है। कहती मेरी हसरतें मारी गई। मैंने कहा क्यों ना खाली लौट जाने से इस बच्चे को तो देख लिया जाए। कहते दरवाजे पे गई, आवाज दी, अंदर से सैयदा आमीना कहती है हलीमा आ गई हो। कहती जब इतना सुना है, कहती मेरा दिल धड़कने लग गया, क्या मामला है, किसी से नहीं मिली हो, सबको नाम पता है, अंदर आई है। कहा बताओ ना आमीना तुम्हें मेरा नाम किसने बताया है। कहा सुनो एक दिन मेरे बच्चे के दादा काबे का तलाश करने गए और रो के कह रखे थे अल्लाह बच्चा शान वाला है, दाया कहाँ मिलेगी। आवाज आई थी परेशान मत हो, जितना पारसा हम तुम्हें शहजादा दे रखे हैं, उसी के लायक दूध पिलाने वाली दाई हलीमा भी अता करके दिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने इंतखाब किया है। वाह 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 वाह। कहा जरा देखूं बच्चा किधर है, बच्चा किधर है। हुजूर पालने में लेटे, पालने में
कहती मैं गई और औरतों को बच्चे जगाने का तरीका मालूम था। कहते मैंने जाके हुजूर के चेहरे से कपड़ा सरकाया। कहते ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से हजारों चांद मुनव्वर हो रहे हों। कपड़ा सरका, कहती काला कपड़ा पड़ा था। खुदा की कसम काले बादलों से चांद चमके तो लोग हसरत से देखते हैं, जब काले दामन से महबूब का चेहरा निकलता होगा तो जमाना कैसे देखता होगा। है ना, खुदा की कसम चेहरा कहती मैंने देखा मैं बस लुट गई। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। कहती मैं तो लुट गई। फिर कहती मैंने जब सीने पे हाथ रखा ना, महबूब ने आंख नहीं खोली, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया है। आका मुस्कुराए, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं बच्चे भूखे छोड़ के आई, मैंने हुजूर को सीने से लगाया, कल लगना था सीने से, मेरा सारा दुख दूर हो गया। मैं जल्दी से लेके चलने लगी। आमिना ने कहा ठहर तो सही, क्या सोच के लेके जा रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा आमिना लाल तेरा है, सब कुछ तेरा है, मगर मैं इसको चाहने लग गई हूँ। अगर तू इसको नहीं देती तो इतना तो कर, इसकी नौकरानी बना के रख ले, इसके बगैर जीना मुमकिन नहीं है। सैयदा आमिना कहती है लेके गई है, बात लंबी हो रही है। जब लेके आई सवारी पर बैठने लगी, जो सवारी पर बैठी ना लेकर के आपके शोहर ने हुजूर को, हुजूर आमिना की गोद में है, शोहर आके बैठे सवारी पे, उठनी को मार उठ नहीं रही। पीछे से दादा आ गए, कहने लगे मार मत। कहा हुजूर तुम नहीं जानते हो, मेरी सवारी है, मुझे पता है, बड़ी मक्कार है, ये बगैर पिटे उठेगी नहीं। आप कहते हैं ये सवारी तेरी है लेकिन पोता तो मेरा है ना। तू अपनी सवारी को जानता है, मैं अपने पोते को जानता हूं। कहा क्या मतलब? कहते तुम पीछे बैठो, गोद में आमीना के मेरा लाल, आमीना को बैठाओ आगे, इस तरह मेरा लाल होगा सबसे आगे, फिर इशारा करो। हाँ, आपके शौहर पीछे बैठे, आमीना आगे बैठी, गोद में हुजूर ने जो इशारा किया ऊँट लूट के खड़ी हो गई। कहा ये क्या? कहा तुम नहीं जानते हो, मेरा पोता पीछे रहे, ये तो ऊँटनी को भी गवारा नहीं है। लेके गई, कबीले गई, बहुत सारी फजाइल दिखाई दी। हुजूर ने बहुत कम वक्त अपनी माँ के साथ पाया। 4 साल के हुए, 2 साल बाद फिर हजरत हलीमा लेके आई, फिर लेके चली। 4 साल तक हजरत हलीमा के पास मेरे हुजूर रहे, 2 साल माँ के साथ रहने में। कितने साल? अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह माओ की उम्र लंबी कर दे। जब सजदे लंबे किया करो ना, तो झोली फैला के कहा करो अल्लाह जैसे लंबी उम्र हमें दी है ना, अल्लाह इससे दूनी उम्र हमारे माँ बाप को अता कर दे। तुम नहीं जानते हो, जब माएँ चली जाती हैं तो जमीन तंग नजर आती है, जब बाप चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान हट गया है। अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो। मेरे हुजूर 6 साल की उम्र तक माँ के साथ रहे, 2 साल रहे, 6 साल उम्र शरीफ है। हुजूर एक दिन बाहर से अंदर तशरीफ लाए, सुन माँ क्या होती है। आए ना, माँ नहीं दिखी, रो दिए मेरे नबी। आसमान की तरफ देखा, मालिक बाप का साया पैदा होने से पहले ही ले लिया, माँ नजर नहीं आ रही। रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, महबूब दिल थोड़ा न कर, माँ अंदर मौजूद है। दौड़ करके अंदर गए ना, खुदा की कसम जब अंदर गए देखा माँ ने ना यूं हाथ बांधे, घुटनों पे सर है, रो रही है। कहते हैं अम्मी जान, बंदे पे हाथ रखा, अम्मी रो रही हूँ। ये तो आप भी जानते हो, जब बंदा छुप के रोता है, तन्हाई में रोता है ना, तो छुप छुप के रोता है। अगर कोई तसल्ली देने वाला आ जाए ना तो फिर उसकी चीख निकल जाती है। जैसे मेरे नबी ने कहा अम्मी रो रही हो, सैयदा अमीना की चीख निकली, चेहरा उठा के सुर्ख और आंसू बह रहे हैं। मेरे नबी ने माँ के गले में यूं हाथ बना के डाला। अल्लाह अकबर, सोच तो सही, जिसके कदमों पे अर्श महकशा कहकशा सारे कुर्बान होते हो, वो अमीना के गले में हाथ डाल के बैठा होगा तो क्या अर्शों से सलामी नहीं आती होगी? कितनी अजमतें रहमतें बरसती होंगी। मेरे नबी ने माँ के गले में हाथ डाला और माँ के लबों पे लब रखे हैं। कहते अम्मी क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हूँ मैं यतीम हूँ, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है? कहते अम्मी अगर इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा और कमजोर है तो आंसू पोंछ लीजिए, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को वो शान अता की है। अगर तुम कहो तो सितारों को उतार के तुम्हारे कदमों में बिछा सकता हूँ। ये मेरे नबी कह रहे हैं, ये मेरे नबी कह रहे हैं। तुम कहो तो सितारे बिछा दो, तुम कहो तो माँ ने बेटे के होठ चूम लिए ना, लगते जिक्र इस ख्याल का तो आना ही नहीं। का फिर रोए क्यों? माँ रोई क्यों? कहा आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है, आज वो बिछड़ने का दिन याद आ रहा है, आज वो जुदाई के लम्हे याद आ रहे हैं। मेरे लखते जिक्र मेरे नजर आज मैं ये सोच रही हूँ, काश अब्दुल्ला होते, तुम्हें देख के कितने राजी होते, कितनी बार सीने से लगाते। आज मेरा जी चाहता है मैं अब्दुल्ला के मजार पे जाऊँ, अब्दुल्ला की कब्र पे जाऊँ। कहा अम्मी जी क्या करोगी? का हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी, बेटे तुम मेरे साथ होगे। जाके कहूंगी
अब्दुल्ला देखो तो सही तनहा छोड़ के आए थे, लेकिन मैं तनहा नहीं आई हूँ। देखो तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके आई हूँ। अल्लाह अकबर। आका ने इतना सुना, माँ की गोद से जुदा हुए दादा की गोद में जाके बैठ गए। दादा पोते के रिश्ते कितने अजीब होते हैं। हर शख्स जानता है दादा की कमर पर पोता बैठ जाए, ताली पकड़ ले, हर चीज प्यार में होती है। मेरे नबी पहली बार दादा की गोद में इस प्यार से बैठे हैं, गर्दन में हाथ डालते हैं, कभी दाढ़ी चूम रहे हैं। दादा कहते हैं शहजादे आज इतना प्यार क्यों कर रहे हो? कब्बा कुछ मांगना चाहते हैं? बेटे ये काने तो मुंतजिर थी जमाने से, काश तुम कुछ सवाल करो। का हमारा जी चाहता है हम अपने नाना के यहाँ घूम के आए, नाना के यहाँ घूम के आए। इतनी इजाजत ली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा उम्मे अमन जल्दी कीजिए। का क्या करना है? का जाओ मेरे मोहम्मद को साथ लेकर के आमिना के साथ मदीने चले जाओ। हुजूर माँ के साथ 1.5 महीना मदीने शरीफ में रखे हैं और आका करीम एक लम्हा याद करके रोया करते थे। 1.5 महीने की मुद्दत मेरे आका ने मदीने में गुजारी है। वापस आते आते मेरे सरकार की तबीयत, इस वालिदा की तबीयत खराब हुई। इतनी तबीयत खराब हुई जब हजरत अब्दुल्ला के मजार पे हाजिरी थी। वापस आते हुए रास्ते में तबीयत खराब हुई ना, तो सवारी पे बैठ नहीं पा रही है। जो काफिला था उन्होंने कहा ठहर जाइए ताकि सुकून मिल जाए। सुकून के लिए उतरे हैं, फिर तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। जब तबीयत और ज्यादा नासाज हुई, अब आपसे बैठा ना गया, पत्थरों वाली जमीन पे लेट गई। मेरे नबी ने माँ का सर उठा के गोद में रख लिया। यार नसीब वाले होते हैं वो बेटे जिनको बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिलता है, माँ के चेहरे की ज़ियारत का मौका मिलता है। वो कितने कम नसीब बच्चे होते हैं जो दुबई और कुवैत में बैठ करके वीडियो कॉल पे बाप का जनाजा देखते हैं। क्या करोगे ऐसी दौलत का अगर माँ का चेहरा नसीब ना हुआ? क्या करोगे ऐसे पैसे का अगर बाप के जनाजे को कंधा ना दे सके? थूक तो ऐसी दौलत में माँ के कदमों में वक्त गुजारो। खुदा की कसम दुनिया की दौलत एक तरफ, माँ के कदमों में बैठने की रहमत एक तरफ हुआ करती है। तारीख का ये बात कितना अजीब है। आका करीम की गोद में माँ का सर रखा हुआ है, सरकार माँ के सर को चूम रहे हैं। काफिले वाले कहते हैं अमन कहा जी जरा पता तो करो इन्हें जाना है कि नहीं? शाम हो रही है, सूरज छुप रहा है, अगर ठहरे तो जानवरों का खतरा है। जैसे उम्मे अमन ने इतना सुना दिल धड़क गया उम्मे अमन का। कहती है या रसूल अल्लाह। आका करीम की अम्मी की तरफ मुखातब हुई, कहती है आमिना कहा जी का ये जाने की बात कर रहे हैं, आप चलेंगी या जाने की इजाजत देंगे? सैयदा आमिना कहती है मेरी तबीयत नासाज है, इस काफिले को जाने की इजाजत दे दो। खुदा की कसम अजीब मंजर था। ना कोई ऐसा 6 साल का बच्चा जिसने माँ की कब्र अपने हाथों से बनाई हो। अजीब मंजर था। उम्मे ऐमन है, सैयदा आमिना है, मेरे नबी के साथ है। तारीख का ये बात कितना दर्दनाक है। खुदा की कसम देख तो सके जब जाने के काफिले ने बात की है और सवारियां मुल्क जाने लगी, मेरा नबी कभी माँ का चेहरा देख रहा है, कभी जाते हुए काफिले को देखता है, कभी डूबते सूरज को देख रहा है। ये हो क्या रहा है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए सैयदा आमिना ने बेटे को सीने से लगाया। ना मेरे लाल रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा मेरे बेटे, परेशान मत हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहती है उम्मे ऐमन कहा जी कल लो मेरा बेटा आज से तुम्हारे हवाले है, इसे संभाल के रखना। कहा किस लिए? कहा जो बच्चे बचपन में यतीम हो जाते हैं वो दीवारों से लग के रोया करते हैं, आमिना जाने वाली है, याद रखना मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। जैसी इतनी बात कही है उम्मे ऐमन तड़प जाती है, हुजूर को सीने से लगा के बैठी है। सैयदा आमिना ने होश लिया, फिर बाजू फैलाए, कहा मेरे बेटे आज तक तूने सऊदिया से लोरिया ली है, हलीमा सादिया से लोरिया ली है, जनाब सीमा से लोरिया ली है, आज आखिरी बार आमिना के सीने से लग के लोरी ले लो। मेरे नबी दौड़े माँ के सीने से लग जाते हैं, माँ ने सीने से लगाया है, बेटा तड़प जाता है। सैयदा आमिना कहती है मेरे लाल आंसू ना बहा, हर पुरानी चीज को नया, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है। बेटे यहाँ पे कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, लेकिन दिल थोड़ा न कर, मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना आमिना के तज़किरे क़यामत तक होते रहेंगे। उम्मे ऐमन ने कहा था आमिना जब हर चीज को मिट जाना है क़यामत तक तेरी बातें क्यों होंगी? आपने कहा था उम्मे ऐमन मैं ऐसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रही हूँ, जहाँ जहाँ इसकी बातें होंगी वहाँ वहाँ मुझे आमिना का तज़किरा होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, जश्न आमदे माहे रबीउन नूर, जिक्र वालिदे मुस्तफ़ा। तवज्जो है सारे लोगों की। फिर ये बात कहते कहते ना सांसें टूटने लग गई। सहरा में सैयदा आमिना की सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब चुप हुई ना, उस वक्त में हुजूर की गोद में सैयदा आमिना का सर था, हुजूर की गोद में, हुजूर की गोद में। अचानक चुप हो गई ना, मेरे नबी ने अपने होठ अम्मी के होठ पे रख दिए। अब
अम्मी और बोलो ना, अच्छा लग रहा है, अम्मी और बोलो ना। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं आका ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो। उम्मे अमन ने जाके कंधे पे हाथ रखा, बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, शहजादे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस दिल भी फरमाते अगर 3री मरतबा मेरे नबी कह देते ना तो हजरत आमीना को बोलना पड़ जाता, मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रखे। कहते हैं कि हुजूर ने 2 मरतबा कहा अम्मी और बोलो, चुप हो गई। कहते फिर वो मंजर बड़ा दिलगुदास था। मैंने उस अबवा की वादी में हुजूर को अपनी अम्मी की छोटे छोटे हाथों से कब्र बनाते देखा। किसी 6 माह के बच्चे ने ऐसी कब्र मां की नहीं बनाई जैसे मेरे नबी ने बनाई। हुजूर रोते जाते थे, माँ की कब्र पे पत्थर रखते जाते थे, साथ आंसुओं की बारिश भी करते जाते थे। कहते हुजूर मिट्टी में दफन कर चुके माँ को, पत्थरों के हवाले कर चुके। कहती मैं उंगली पकड़ के हुजूर की चली। कहते जब मैं ढलान से नीचे उतर आई ना तो मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था। मैंने मुड़ के पीछे देखा हुजूर नहीं थे। मैं डर गई, ये जंगली एरिया है, शेर भेड़िया चीता कोई नुकसान तो ना पहुंचा दे माज़अल्लाह आपको। कहती मैं डर के पीछे दौड़ी। कहती मेरा कलेजा ही निकल गया जब मैंने मुड़ के देखा हुजूर माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे, माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। कहती मैंने कलाई पकड़ी। कहती कलेजा मुंह को आता था। हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। वो वक्त भी गुजरा, हुजूर मक्के आ गए। तारीख गवाह है, दुखों ने साथ नहीं छोड़ा। 10 साल उम्र हुई, एक जनाजा और मक्के से उठा। लोगों ने 10 साल की उम्र में एक जनाजे के पीछे हुजूर को दौड़ते देखा। कभी हुजूर दीवार से लग के रोते थे, कहीं सितून से लग के रोते थे। और जनाजा किसी और का नहीं, मेरे हुजूर के दादा का जनाजा था। वक्त गुजरता गया, रास्ते में कांटे भी आए, रास्ते में गड्ढे भी खोदे गए, पत्थर भी बरसाए गए, लहूलुहान किया गया। कौन सा सितम नहीं किया गया मेरे महबूब की जात पर। 1000 दुख्शाब अभी तालिब के वो मुश्किल तरीन लम्हात मेरे महबूब ने गुजारे। और उन्हीं लम्हों में बीमार होने वाली जात हज़रत खदीजतुल कुबरा की उन्हीं दुखों से टूटी हुई। फिर वो दिन भी आया, खदीजतुल कुबरा भी साथ छोड़ गई। फिर मेरे नबी के चचा भी साथ छोड़ गए, मेरे हुजूर के शफीक चचा ने भी साथ छोड़ा। खुदा की कसम हम उस रसूल का मिलाद मना रखेंगे। तेरा दिल टूटे मेरा टूटे तो मैं लंदन और फ्रांस जाते हैं। हुजूर को जब 2 झटके लगे, बीवी भी चली गई और रफीक शफीक चचा भी चला गया। रब ने जिब्रील को भेज दिया, जा मेरे महबूब का दिल टूटा हुआ है, उससे कह महबूब तुझे सैर कराने के लिए जन्नत की रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है। वो आज तनाव महसूस कर रहा है अपने आप को। वो आज ये समझ रहा है सब छोड़ के चले गए। ला और लाख लेके आ, उसकी आंखों से मैं अपना जलवा दिखाऊंगा और उसे एहसास दिलाऊंगा महबूब जितना मैंने तुझे दिया है इतना किसी को नहीं दिया। खुदा की कसम तारीख गवाह। फिर हुजूर ने मेराज भी की और हुजूर हमारे लिए सौदा करते हैं, तुम्हारे ही लिए ताए गुनाहगारों सियाहगारों। ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत की जिम्मेदारी है अब हर लम्हा हुजूर के लिए खड़ी रहे, हर लम्हा हुजूर के लिए खड़ी रहे, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा यही ऐलान होना चाहिए, या रसूल अल्लाह रोटी की बात क्या, पैसे की बात क्या, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो ढले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। वो अम्मा बिनेमति रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने महबूब दिया, हम उसकी इस नेमत का तादम अज़ीज़ चर्चा करते रहेंगे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी मिली फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन